दोस्तों आज हम विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके 3 बड़े कारण हैं जिसके बाद इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तीनों के बारे में बात करेंगे और साथ में इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का सपोर्टिंग रेजिस्टेंस क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों विकास इकोटेक इंडिया की कंपनी है जो कि स्पेशली केमिकल एडिक्टिव एंड स्पेशली पॉलीमर कंपाउंड को मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये कंपनी प्लास्टिक, रबड़, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैकिंग इंडस्ट्रीज में भी कार्य करती है। दोस्तों विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.54 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 3.36% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.49 पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 9.41% की। एक महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹1.77 था। इसके बाद से इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी में और भारत की मार्केट में जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है उसकी वजह को देखें तो यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी अभी फ़िलहाल के लिए दोनों के बीच में बातचीत बंद है। यूएस ने भारत से कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे, उसके बावजूद भी भारत यहाँ पर लगातार रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर भारत को धमकी दी है कि यदि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो वो भारत के गुड्स पर 500% तक का टैरिफ लगा सकता है और इस समय भारत ने यूएस के ऊपर 30% का टैरिफ लगा दिया है। और दूसरा मेन कारण गिरावट का देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर फिल की इन्वेस्टिंग सितंबर में 0.05% थी, जो कि दिसंबर में यहाँ पर फिल की इन्वेस्टिंग 0 बची हुई है। यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली हमें जून से सितंबर और सितंबर से दिसंबर के बीच फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, और इस समय यहाँ पर 0 इन्वेस्टिंग हो चुकी है दिसंबर में। तो यही कारण है कि इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है कुछ सालों से। वहीं पर इस कंपनी के Q2 रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला 68.18% का। इस समय नेट प्रॉफिट 0.77 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2.42 करोड़ था। नेट सेल में डिक्लाइन देखने को मिला 31.81% का। इस समय इस कंपनी की नेट सेल 45.92 करोड़ रही, जबकि पिछले साल इस कंपनी की 67.34 करोड़ रही। यहाँ पर इस कंपनी का जो Q2 रिजल्ट आया था उसने भी हमें निराश किया था और इसी वजह से यहाँ पर फिल ने इस कंपनी में सभी शेयर को सेल कर दिया है, जिसके बाद हमें कंपनी में 1 साल से गिरावट देखने को मिल रही है। अब कुछ दिनों में इस कंपनी का Q3 रिजल्ट आने वाला है। यदि उसमें ये कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो हमें इस कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है और कंपनी में मल्टीबैगर रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इन्वेस्टमेंट ना करें। इसे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 3 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में 55 लाख का लॉस हो गया था, मार्च में 4 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, जून में 2 करोड़, सितंबर में 2 करोड़। नेक्स्ट क्वार्टर में यदि इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो हमें कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 264 करोड़ जो कि कम है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.09, इस कंपनी पर कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 1.98%, ये हमें पर ईयर 2% के रिटर्न्स दे रही है क्योंकि इस कंपनी में हमें 1 साल से गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 0.04, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 2.46, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ता दामों पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है, लेकिन इस कंपनी में यहाँ पर क्वाड्रेंट में लॉस हुआ है। परफॉर्मेंस में हमें गिरावट देखने को मिली थी, इसी कारण हमें गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो आप इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए और मल्टीबैगर रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।